देखो पहली बात तो 26% टैरिफ नहीं है, 27% टैरिफ है। ये हर कोई 26% की जो पीपली बजा रहा है, 26 है नहीं भैया, 27% लगे हैं टैरिफ। और ये बात मुझे लगता है मैं इकलौता हूं बताने वाला अब तक, और ये कैसे बात कर रहा हूं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो पूरा माजरा हुआ है, मुझे ये फोटो देखना कुछ इस तरह का लग रहा है सीन, जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना। बचपन में जब छोटे होते थे तो बैटिंग सबको करना पसंद होता था, तो सामने वाले को हम किसी तरीके से बहला फुसला करके पहले बैटिंग ले लेते थे, और जब खुद की बॉलिंग करने का समय आता था तो कह देते थे मम्मी बुला रही है, पेट में दर्द हो गया, भाग जाते थे। मुझे लग रहा है ये ट्रम्प चाचा ने मोदी जी के साथ यही किया है। पहले तो बॉलिंग करवा ली इनसे, और जब इनकी बॉलिंग का समय आया तो टैरिफ लगा दिया। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं, पहले मोदी जी से यानी कि हमसे क्या कराया भैया, बहुत सारे काम करवाए, टैरिफ में हमसे छूट ले ली, टेस्ला स्टारलिंक का रास्ता खाली करवा दिया, जो सालों से ये लोग नहीं आ पा रहे थे इंडिया, रास्ता खाली करवा दिया। लगभग 23 बिलियन यूएस डॉलर के इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, जितना मोदी जी ने ट्रंप के लिए करके, मतलब अमेरिका के लिए करके दे दिया। लेकिन जब बारी इनके बॉलिंग करने की आई, बारी जब आई कि ये वह भारत के लिए क्या करते हैं, लगा दिया 27% रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब जब इनके बॉलिंग करने की बारी आई तो पेट में दर्द, मोदी यू आर माय फ्रेंड, शुरू से कह रहे हैं ना ये मोदी यू आर फ्रेंड। अभी ये जब डायलॉग बाजी चल रही थी वहां पर आप देखोगे, वहां भी मोदी जी का नाम लिया इन्होंने, क्या मोदी तो मेरा बहुत बड़े दोस्त है, आया था, मिले हम लोग यार, बातें होते हुए, लेकिन टैरिफ बहुत लगाया है, लगा दिया। तभी देखो हुआ क्या क्या है, भारत ने अपनी पारी की बॉलिंग तो कर दी। अपनी पारी की बॉलिंग में क्या क्या इन्होंने किया था, हार्ले डेविडसन जैसी बाइक जिस पर 100% टैरिफ लगाया था, वहां पे 10 से 20% की ड्यूटी कट कर दिया इंडिया ने। मतलब मोदी जी ने अपनी बॉलिंग कर दी, ट्रम्प को खिलाया, बैटिंग करो भाई। उसके बाद 55% प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम करने की बात कर दी, ठीक है। अच्छा, 5 से 30% तक ड्यूटी लगती थी उस पर। 23 बिलियन डॉलर के यूएस इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने का कमिटमेंट दे चुके। टेस्ला और स्टारलिंक जो सालों से नहीं आ पा रहे थे भारत, इनके आने का पूरा जुगाड़ सेट कर दिया, बॉलिंग करवा लिया मोदी जी से। अब तुम्हारी बारी आई तो निकल लिए। अब हुआ क्या है, यही बात न्यूज़पेपर वाले भी कह रहे हैं ट्रंप ने भारत पर लगाया 26%, अरे 26 नहीं है 27 है, बताता हूं टैरिफ। मोदी को बताया अच्छा दोस्त, कहा निर्णय लेना मुश्किल था लेकिन ले लिए, मर्जी हमारी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ट्रंप जैसा दोस्त भैया दुश्मन को भी ना मिले। माय डियर फ्रेंड मोदी कह करके ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ। माय डियर फ्रेंड मोदी योर फ्रेंड कर करके। अब सबसे पहले तो ये समझो भाई 26% नहीं 27% लगा है टैरिफ। अच्छा 27% ये जो गड़बड़ी हुई है लोगों के समझने फेर में, ये गड़बड़ी ट्रंप चाचा की शुरुआत करी हुई है। देखो दिखाया कुछ और है, हुआ कुछ और है, समझाता हूं। ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर भी आप जब देखोगे तो इंडिया के बारे में जब कहा गया है, इंडिया पर लगाया गया है 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफिशियल हैंडल पर। लेकिन उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब वहां डॉक्यूमेंट देखा हमने तो पता चला भैया इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 27% लगा है। तो ट्रंप ने ना चिल्ला चिल्ला के टैरिफ 26% बोल दिया, पूरी मीडिया एजेंसी सब ने 26% बोल दिया, लेकिन किसी ने भी यह डॉक्यूमेंट पढ़ने का तकल्लुफ नहीं करा। डॉक्यूमेंट में लिख दिया है 27%। अब तो डॉक्यूमेंट में लिखा है, लगेगा तो वही ना, तो 26 नहीं 27 है। पहली बात तो यह समझ लो, ठीक। उसके बाद अभी हुआ क्या क्या है, 90 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ या डिस्काउंटेड टैरिफ इसको बोला है ट्रंप ने। डिस्काउंटेड टैरिफ कैसे बोला है ये भी आपको समझाऊंगा। ये भी मतलब मजे मजे वाला सारा गेम है। भारत से एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट पर 27% टैरिफ। चाइना पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है भैया, चाइना ने आकर दिखाई ना ट्रंप को, तो उसके बदले चाइना पर सबसे बड़ी मार है। 20% तो पहले लगा चुके थे ये, और अब 34% अलग से लगा दिया है, तो चाइना पर हो गया टोटल 54% टैरिफ, ठीक। वियतनाम, मदागास्कर और वियतनाम में ये 46%, 47%, 48% का भी टैरिफ उन पर लगा है। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, लुम्बर, गोल्ड, एनर्जी को फिलहाल राहत है। जैसा हमने कल वाले वीडियो में बात करा था कि फार्मास्यूटिकल पर भी बड़ी गाज गिर सकती है, लेकिन ट्रंप चाचा ने मेहरबानी दिखाई, और जिसकी वजह से आज देखो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स का क्या हाल है, भाग रहे हैं। अरे भैया चलो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये ट्रंप चाचा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर फार्मा और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लग सकता है, चाचा की मर्जी। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बात ये किसी ने अब तक आपको नहीं बताया होगा और बताएगा भी नहीं, इतना डिटेल डॉक्यूमेंट कोई पढ़ता नहीं है। ये जो टैरिफ लगाया इन्होंने,
इसका पूरा कैलकुलेशन इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है। ये देखो कितना बढ़िया कैलकुलेशन है, देखने में अच्छा लग रहा होगा लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी समझ नहीं आया है। खैर, इन्होंने मोटा मोटी कहा क्या है कि ये जो हमने टैरिफ की कैलकुलेशन करी है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैरिफ का कैलकुलेशन जो किया है ना, उसमें सिर्फ हमने ट्रेड डेफिसिट को नहीं रखा है, हमने करेंसी मैनिपुलेशन को भी रखा है, हमने अमेरिकी कंपनियों पर लगने वाले रेस्ट्रिक्शन को भी कैलकुलेशन में डाला है। मतलब कई सारे फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हमने ये ट्रेड डेफिसिट ये रेसिप्रोकल टैरिफ कितना लगना है वो निकाला है। लेकिन इसी के बाद कुछ टाइम बाद एक ट्वीट आता है जिस पर वो भाई साहब कहते हैं ये पूरी दुनिया को मामू बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कोई ये सब ऐसा कैलकुलेशन नहीं हुआ, सीधा सिंपल कैलकुलेशन है जो इसकी एक लाइन वेबसाइट पे भी इसके हिंट दी हुई है। इनके ट्वीट के अकॉर्डिंग कहना है, ये ट्वीट है बेसिकली, कहां गया ट्वीट, खुला हुआ है, खुल जाओ भैया। हाँ, अब इस ट्वीट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि ये 2 नंबर का फालतू काम टाइम पास खाली किया है, असल में बहुत सिंपल सा, बहुत 2 कौड़ी का कैलकुलेशन बिठाया है और जिसके बेस पे ये टैरिफ इन्होंने लगा दिया है। एकदम 2 कौड़ी का कैलकुलेशन है ये, और झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हमने इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया है। ये सब अभी दिखा देता हूं आपको, प्रूफ भी कर देता हूं। परसेंटेज डिफरेंस ऑफ टोटल इंपोर्ट लिया है और परसेंटेज ट्रेड डेफिसिट का लिया है, तो टोटल जितना आया नंबर वो टोटल टैरिफ इन्होंने बोल दिया, और वो नंबर आया है डिस्काउंट, वो नंबर आया है तकरीबन कितना 52% के आसपास, और उसका कर दिया आधा परसेंट, मतलब 27%। और जब 52 आया था इनके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया 52 नहीं है, तो ट्रंप ने कहा कि 52% बनता है भाई, अरे मोदी माय फ्रेंड तुम्हारे पे 52% बनता है, लेकिन मैं तुमको ऐसा नहीं करूंगा, मैं डिस्काउंटेड टैरिफ लगाता हूं तुम पे, 26 ले लो, जो मीडियम बोला 26, लेकिन लिख के दिया 27% टैरिफ ले लो, उसको भी नाम दिया डिस्काउंटेड टैरिफ। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझाता हूं। भारत का यूएस को टोटल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं लगभग 87 बिलियन है। इस हिसाब से यूएस इंडिया ट्रेड डेफिसिट अगर देखा जाए तो $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और उसका डिफरेंस मतलब इतना माइनस इतना इसने कर दिया, 52% का रेसिप्रोकल टैरिफ निकलता है, और जिसका आधा करके इन्होंने बोल दिया मोदी यू आर माय फ्रेंड, तुम डिस्काउंट पे टैरिफ लगा लो, ले लो 27%। यह पूरा खेल ट्रंप चाचा ने किया है। और ये जो ये बातें ये ट्रंप बता रहे थे, आप वो पूरी कमेंट्री अगर आप देखोगे तो वो लग रहा है कि कोई रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि ट्रंप पहले अपना एक रियलिटी शो भी चलाते थे। ये चाचा मतलब पूरा फुल टूस एक्टर है, ये फुल टूस, इनको ड्रामेबाजी आती है, ये प्रूवन है। ये ड्रामेबाजी जो नया नया चल रहा है, नया नया नहीं है। आप देखो ड्रामेबाजी का लेवल देखो, ये पहले कहेंगे कि मैं इस देश पर इतने इतने डेट को टैरिफ लगाऊंगा। अच्छा, वो डेट आया, पूरी दुनिया इंतजार में है कि वो डेट आएगा और टैरिफ लगेगा। उस डेट को टैरिफ लगेगा नहीं, उस डेट को अनाउंसमेंट होगा। अच्छा, लगेगा किसी और डेट को। अच्छा, जिस डेट को लगेगा उस डेट को पूरा नहीं लगेगा, आधा आधा लगेगा। अच्छा, उसमें भी चाचा बोल देंगे इस डेट तक स्कोप है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मतलब ये दिसंबर से लेकर के हम अप्रैल में आ गए, ये 4 महीने आप शायद ही कोई ऐसा दिन देखोगे जिस दिन ये ट्रंप चाचा न्यूज में ना रहे हो। मतलब इतना भौकाल बवाल इन्होंने बना रखा है कि हर दिन ये चाचा न्यूज में है। मुझे तो लगता है ये भाई साहब की स्ट्रेटजी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि न्यूज में बने रहो। और इनका आखिरी टाइम है, अब दोबारा प्रेसिडेंट तो बनेंगे नहीं, तो आखिरी टाइम में ये सारे मजे लिए जा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने देश के साथ भी, और पूरी दुनिया के एंगेज करके रखा है भैया पूरी दुनिया को। ये ऐसा लगता है कि बिग बॉस के होस्ट हैं, वो बिग बॉस चाहते हैं आप इस कमरे में आए और यहां जाकर के बात करें, वो ऑर्डर ऐसा इनका चलता है। और पूरे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, पूरी दुनिया के पीएम प्रेसिडेंट सब इनके वो पार्टिसिपेंट है, अपनी उंगलियों पर नचाओ जो करना है। आलम बिल्कुल यही चल रहा है, एकदम डिट्टो यही चल रहा है। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां भी ये लाइन इन्होंने मेंशन करी थी। ये लाइन जूम करके आप देख लेना, एग्जैक्टली ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया कि इस लाइन का इसका एक जिक्र यहां पर भी है, लेकिन ये लोगों को दिखा नहीं। ठीक, अब मजाक बना रखा है पूरी दुनिया का, यही बात मैं कह रहा था। इस फोटो को देखो, इस फोटो को मैंने एआई से जनरेट करा है, लेकिन आलम बिल्कुल इस वक्त यही है। सारे देश के अपने पीएम हैं, मोदी जी यहां पर हैं, और ये चाचा हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब इनसे मजे कौन ले? अमेरिका के राष्ट्रपति जो ठहरे, ये कुछ भी कर रहे हैं भैया। 1 तारीख को लगेगा, 2 तारीख को लगाएंगे, 3 तारीख को नहीं लगाएंगे, 4 तारीख को हटाएंगे। 4 महीने से चल रहा है, पूरी दुनिया को एंगेज कर रखा है इस आदमी ने। और क्या होगा अभी भी क्लैरिटी नहीं है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। दिखाता हूं, आगे बताता हूं आपको, समझ में आएगा आपको। अच्छा, फिलहाल इंडिया बेटर प्लेस पर है,
क्योंकि बेटर प्लेस पर इसलिए है कि कंपेरेटिवली भारत के जो अदर कंपेटिटर हैं, जैसे चाइना पर 54% लगाया है, वियतनाम पर 46% लगा दिया है, बांग्लादेश पर 37% लगाया है, थाईलैंड पर 36 है, पाकिस्तान पर 29 है, हम फिर भी राहत पर हैं, हमें सबसे कम है 27 पर। अब इसकी वजह से आप कहोगे इसमें राहत क्या मिला भैया, लगाए तो हम पे भी है। राहत ऐसा मिला कि इसमें से बहुत सारे देश हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे वियतनाम और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं यूएस को, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम भी भेजते हैं यूएस को। तो होगा क्या, चाइना जब कोई माल भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पर लगेगा 54%, मतलब वो ज्यादा महंगा बिकेगा। वियतनाम जब भेजेगा तो उस पर कितना लगेगा, 46%, मतलब उनका माल वहां ज्यादा बिकेगा। भारत जब भेजेगा तो भारत का माल वहां सस्ता बिकेगा। अच्छा, ये समीकरण भी मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। आप सोच के देखो, एक दुकान में आईफोन बिक रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आईफोन का, आईफोन बिक रहे हैं, वो कहेगा ये आईफोन चाइना से आया भैया, इसका लेंगे 2 लाख रुपया, ये आईफोन वियतनाम से आया भैया, इसका लेंगे हम 2.25 लाख रुपए, ये भारत से आया है तो इसका हम लेंगे 1.5 लाख रुपए। क्या ऐसे बाजार वहां पे चलने वाला है अमेरिका में? लेकिन है तो है। अब ये कैसे चलेगा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बांग्लादेश और वियतनाम से टेक्सटाइल महंगा है, मतलब बांग्लादेश और वियतनाम टेक्सटाइल सबसे ज्यादा यूएस को बेचते हैं और हम भी बेचते हैं, तो इन पर ज्यादा महंगा लगेगा, हमारा वाला सस्ता माल बिकेगा। तो पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी है, हालांकि कैसे ये बाजार चलेगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं समझ आ रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि अपना माल कम इन कंपैरिजन इन देशों से वहां सस्ता मिलेगा, तो अपना वाला माल थोड़ा ज्यादा बिक जाए। ठीक है, महंगा तो होगा। अब भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा पर जोर देना होगा, इस पर मैं लास्ट में बात करूंगा अभी। अच्छा, इसके साथ एक लिंक आपको दिखाता हूं भैया, बहुत रिसर्च करके लाता हूं मैं आपके लिए, बहुत डिटेल में ताकि समझा पाऊं, इसीलिए तो आपको मजा आता है ना, इतना डिटेल में समझने को मिलता है। अब जैसे ये मनी कंट्रोल वालों ने ये चार्ट दिखाया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बताया है कि कौन से सेक्टर पर कितना ज्यादा प्रभाव पॉजिटिव रहेगा वो सेक्टर, नेगेटिव रहेगा वो सेक्टर, ये बता रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पे इन्होंने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स। भैया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे ये कह रहे हैं कि मॉडरेट रहेगा इंपैक्ट। मॉडरेट इंपैक्ट का मतलब ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। कहने का मतलब इसलिए क्योंकि हमारे जो कंपटीटर हैं, चाइना, वियतनाम जैसे देश, जिन पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, उनका माल वहां महंगा बिकेगा, हमारा माल सस्ता बिकेगा। हालांकि ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मरेंगे सारे, हमको थोड़ी मरने में रियायत दी गई है, तो हम आराम से मरना, उनको जल्दी मार देंगे, हालत बिल्कुल यही है। ठीक है, तो इसलिए मॉडरेट इनको कहा गया है। अच्छा, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी आप देखो तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस सेक्टर पर। ये भारत की बात कर रहा हूं, अपने भारतीय बाजार में इन सेक्टर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस डिसीजन का। अब फार्मास्यूटिकल आप ले लो, फार्मास्यूटिकल को पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है? इस पर अभी टैरिफ लगाया नहीं है, लेकिन वो चाचा हैं, ये बात ध्यान रखना, बिग बॉस है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि मेरा नाम आज न्यूज में क्यों नहीं आया, उठा लेंगे फार्मास्यूटिकल, लगा इस पर टैरिफ, कौन रोक लेगा उनको, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा तुरंत। ठीक, फार्मास्यूटिकल, मैकेनरी, आप सारे इसे देखोगे तो यहां पर कुछ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, आप ये सब देख सकते हो। ये सब चीजें बेसिकली इनके लिंक्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं, तो ये सब डेटा आपको वहां मिल जाया करेगा। ये सब चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पर हम लगातार डालते रहते हैं, बहुत पोस्टिंग करते हैं, बहुत बहुत खजाना नॉलेज देते हैं उधर, और सब फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते, हमारा सब कुछ सारा सर्विसेज फ्री है भैया। जितने टेलीग्राम चल रहे हैं अपने नाम पे ना, जो पैसा उसे लेते हैं, बच के रहना, किसी को फुटी कौड़ी मत देना, क्योंकि भैया हम किसी से कुछ नहीं लेते। ठीक है, अब आओ भैया, ट्रंप के इस कदम का इमीडिएट असर क्या होगा। ट्रंप ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी, बड़े संकट में फंस सकती है अमेरिकी इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कह रही है। कल वाले वीडियो में मैंने ये बात बोला था ना, ये जो हरकत चल रही है, इस हरकत में सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान खुद ट्रंप चाचा को होने वाला है, खुद उनके देश को होने वाला है। क्योंकि अलग अलग देशों के माल पर टैरिफ आप लगा रहे हो, जो अलग अलग देशों से माल आपके देश में आ रहा है, तो आप अपने ही देश में महंगाई बढ़ा रहे हो। पहले कोई चीज चाइना से आती थी, इंडिया से आती थी, कहीं से आती थी, आपके यहां पे 100 रुपए का बिकता था, आप बोले नहीं टैरिफ लगाऊंगा, अब वो आपके देश में 150 का बिकेगा। आप सोच के देखो, आप कोई चावल खरीदते हो 50 रुपए किलो, ऐसा कुछ डिसीजन ले ले मोदी जी कि भैया चाइना पर ये लगाएंगे, उस पे लगाएंगे, उस पे लगाएंगे, और आपका 50 रुपए किलो वाला चावल 70 रुपए किलो हो जाए, 80 रुपए किलो हो जाए, 90 रुपए किलो हो जाए, क्या हालत होगी आपकी। हालत अमेरिका के लोग, मतलब अमेरिकी लोग जो हैं, अपने देश में रहने वाले लोगों की हालत, उनके देश के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वक्त बिल्कुल यही कर दी है।
कि 100 रुपए का सामान वो अब 150 का खरीदेंगे, 200 का खरीदेंगे इनके डिसीजन की वजह से। तो सबसे पहला नुकसान उनको होगा, कुल्हाड़ी अपनी मारी है, मंदी वहां आएगी, और मंदी आएगी तो उसका खतरा दुनिया के सारे देशों पर पड़ेगा। क्योंकि कल हमने डिटेल में इस पर बात करी थी, वो आप देख लेना, नहीं देखा तो बहुत डिटेल में ये बात करा था। मंदी अगर अमेरिका में आती है, और जिस तरीके से चल रहा है ये कर्मकांड ना, मंदी का पूरा असर है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट नहीं बोल दिया ना, पहले वो कह रहे थे कि 20% पॉसिबिलिटी है मंदी आएगी, अब कह रहे हैं 35% पॉसिबिलिटी है मंदी आएगी, जिस तरीके से आदमी ये कर रहा है। और अमेरिका में अगर मंदी आई तो कोई देश नहीं बचेगा, सबके बाजार डूबेंगे, और भारत तो बहुत आगे है उसमें। ठीक है, लेकिन ट्रंप है, क्या कर सकते हैं, अब कब इनका मूड पलट जाए। ठीक है, ट्रंप टैरिफ में हर्ट अमेरिका ग्रोथ, अमेरिका की ग्रोथ को यह हर्ट करेगा, रोकेगा भैया, वहां पे स्टैग्नेंट आएंगे। नीलेश शाह ने भी ये कहा है, कोटक एएमसी के एमडी, कुछ दिनों पहले हमने इनके साथ पॉडकास्ट भी करा था। बड़े सुलझे हुए आदमी है और बहुत मैच्योर है वो पॉडकास्ट, अगर आपने नहीं देखा वो पॉडकास्ट देखना जरूर, बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने कही थी। ठीक है, नीलेश शाह। अब आगे थोड़ा आते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी पर इसका असर तुरंत और सबसे पहले देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही वहां पे देखो जॉब लॉस भी हो सकता है। अब डिमांड घटेगी ना, लोगों को जब माल महंगा मिलेगा, लोग कम खरीदेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो इस पूरे चेन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी तो डिमांड घटेगी, तो उनको भी तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा, उनको अपने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने पड़ेंगे, मतलब खर्चे काटने पड़ेंगे, और क्या। ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम होगी भैया। स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसको। स्टैगफ्लेशन का मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, रुक गई है। तो ये सब अमेरिका में हुआ तो मंदी की तरफ तो जाएंगे। ठीक है, अब अपने भारतीय बाजार पर क्या असर हुआ है उनके एक डिसीजन का देख लो भैया। निफ्टी आईटी कमर तोड़ दी इनकी, 4.5% के आसपास एक दिन में गिर गया। आप टीसीएस देख लो, कल ही हमने बात करी थी कि सबसे बड़ा असर निफ्टी आईटी पर पड़ने वाला, आईटी सेक्टर्स पर पड़ने वाला है। कल का वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा हमारे आईटी सेक्टर का जो धंधा है वो यूएस से आता है। हम अपनी आईटी सर्विसेज किसको बेचते हैं सबसे ज्यादा? 50% ज्यादा हम यूएस को बेचते हैं। और सबसे ज्यादा असर किन कंपनियों पर पड़ेगा? ये टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों पर। देख लो भैया, आज आईटी सेक्टर का हाल हो गया ना। ठीक है, ऐसे ऑटो सेक्टर पर लगा दिया 25%। देख लो ऑटो सेक्टर का हाल, अभी तो 1.25% गिरा है। आगे देखो कहां कहां क्या क्या करते हैं ट्रम्प चाचा कांड। इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स ज्वेलरी पर देखो बुरा असर पड़ा है। अच्छा, मोदी यू आर माय फ्रेंड, मोदी यू आर माय फ्रेंड करते रहते हैं। मोदी जी कहां से? गुजरात से है। और ज्वेलरी सबसे ज्यादा कहां बनती है हमारे यहाँ? कहां से बाहर भेजा जाता है? गुजरात से। तो ये समझ रहे हो किस तरह का मोदी यू आर माय फ्रेंड है, किस तरह का फ्रेंड। तभी शुरुआत में मैंने कहा, वो कोई न्यूज़पेपर वाले ने भी कहा था कि ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना मिले, ट्रंप जैसा। इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल एक्सपोर्ट हम, अच्छा ये बात ध्यान से समझिएगा, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में हम टोटल जो एक्सपोर्ट करते हैं, वहां जो बाहर बेचते हैं, लगभग $9 बिलियन बेचते हैं, जिसमें अभी एवरेज टैरिफ लगता है 2% के आसपास। एवरेज टैरिफ अभी लगता है, अब ये 27% लगेगा। मतलब 2% का टैरिफ, 27% टैरिफ लगेगा। तो सोचो ये ज्वेलरी कितनी महंगी हो जाएंगी वहां पर। मतलब हमारा डिमांड कितना गिर जाएगा। मतलब डिमांड जब गिरेगा तो लॉन्ग टर्म में देखो अपने यहां भी नौकरियां जाएंगी, अपने यहां भी रिसेशन आएगा। 2% का 27% कोई कंपैरिजन है? लेकिन ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अगर आप देखो तो लगभग हम 14 बिलियन का करते हैं। उस पर एवरेज टैरिफ जो अभी लगता है वो 0.4% लगता है। 0.4, आधा %। लेकिन अब 27% लगेगा। सर ये रेसिप्रोकल टैरिफ आप इसको कहोगे? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि जिस चीज पर तुमने जितना लगाया उस चीज पर उतना ही मैं लगाऊंगा। है कोई चीज, कोई आईफोन पर आपने अगर 10% टैरिफ लगाया है तो मेरे पास भी अगर ऐसा कुछ माल है तो मैं उस पर 10% लगाऊंगा। यहां तो 2% पहला था, तो अब 27% तुम कौन से हिसाब से लगा रहे हो? यहां तो 0.4% था, आधा %, 27% कौन से हिसाब से लगा रहे हो? इसको आप दादागिरी नहीं कहो तो क्या कहोगे? और ऐसे में बातचीत चल रही है हमारे यहां, तो बातचीत ही चलती है, वो चल रही है। ठीक है, फार्मा सेक्टर में फिलहाल टैरिफ ना लगने के फैसले के बाद फार्मा सेक्टर में तेजी है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर भी इसमें शामिल है, लेकिन इसको फिलहाल अलग रखा है। अब इंडिया पर इंपैक्ट क्या क्या होगा ध्यान समझिएगा। टैरिफ के ऐलान के वक्त इंडिया को दोस्त बताया था, लेकिन उस दोस्त के साथ क्या किया देख लिया हमने। टैरिफ कैलकुलेशन में कोई छूट नहीं, 27% का टैरिफ लगा दिया भैया। बाकी देशों की तरह 10% 5 अप्रैल से लगाया जाएगा। ये मैं अभी कह रहा था ना, ये पूरी दुनिया को एंगेज करके रखता है आदमी, रोज के रोज एंगेज करके रखेगा। अच्छा, ये जो 27% टैरिफ बोला, ऐसा नहीं कि आज बोला कल लगा दिया ना, अभी तो टुकड़ों में करेंगे इसको। डेली मीडिया कवरेज चाहिए ना इनको।
5 अप्रैल से लगेगा 10%, बाकी 16% लगेगा 9 अप्रैल से, बाकी कुछ करेंगे 20 अप्रैल से। यह है एंगेजमेंट का तरीका, पूरी दुनिया को एंगेज कर रखा है चाचा ने। फिलहाल ऑन एवरेज 3% टैरिफ लगाता है इंडिया प्रोडक्ट्स, बट अब वो 3% हो जाएगा 27%, मतलब इंडिया के प्रोडक्ट पर वहां 3% के आसपास एवरेज टैरिफ है, लेकिन अब वो 27% हो जाएगा। अब यहां पे एक बड़ा सवाल मन में ये होगा, ये जो टैरिफ लग गया, क्या ये टैरिफ कम हो सकता है? तो जवाब है हाँ, टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है? मूड। अरे मूडी आदमी है वो, उसका मूड करेगा तो कर देगा वो, ठीक है। 27% टैरिफ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हो गया। लेकिन ये है कि ये बढ़ेगा नहीं, इससे खराब डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जो कि इंडिया के अगेंस्ट लिया गया है तो ले लिया गया है। लेकिन अच्छा एक बात और समझिएगा, ये पता नहीं अमेरिका वाले कौन सी मिट्टी के बने हैं, टैरिफ लगा दिया और बदले में उनके मंत्री ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ हमने लगा दिया तुम्हारे ऊपर, तुम बदले में मत लगाना, तुम बदले में बिल्कुल मत लगाना चाइना की तरह। चाइना ने बदले में लगाया, देखा नहीं हमने उनके साथ क्या किया, 50% कर दिया है, तुम बदले में लगाओगे तो और बढ़ा देंगे। अच्छा, साथ में ये कह रहे हैं कि अगर तुमको कम करवाना है टैरिफ तो हम लोग बैठ के जब बातचीत कर लेंगे, खोपचे में आना इधर, हमारे साथ कुछ बातचीत करना अलग से, देखेंगे मूड करेगा तो हम कम कर देंगे। ये बात भी ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा यही बात तो पहले भी कह रहे थे, टेस्ला की एंट्री करवा ली, हमारे यहाँ टैरिफ पहले ही कम करवा लिया, स्टारलिंक की एंट्री करवा ली, उस टाइम भी बोला था कि टैरिफ कम हो सकता है, अभी तो किए नहीं। तो ये आदमी क्या करेगा कुछ नहीं भैया पता, कुछ भी नहीं पता। अब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा इंडिया पर? जॉब कट होंगे भैया, रिसेशन, जॉब कट, नौकरियां जाएंगी। अब सोचो आईटी सेक्टर की, जैसे मैं बात कर रहा था, 50% से ज्यादा हम उनको सर्विस देते हैं यूएस वालों को। वहां अगर डिमांड घटती है तो लोगों की नौकरियां बचेंगी, जाएंगी। ऐसे ज्वेलरी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, नौकरियां जाएंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, ऐसा नहीं कि अगले महीने 2-3 महीने में होने लग जाएगा, ये बहुत लंबा इंपैक्ट है। लेकिन कब होगा ये तब होगा जब अमेरिका में मंदी आ जाएगी। ये मंदी आने के बाद का खेल है, पहले अमेरिका डूबेगा, जब अमेरिका डूबने लग जाएगा तो उसका डूबने का असर फिर हम पर होने लग जाएगा, लेकिन पहले डूबेगा अमेरिका खुद, ठीक। लो प्रोडक्शन होगा, सॉल्यूशन क्या है कि नया कस्टमर ढूंढो भैया। लो प्रोडक्शन क्या, अमेरिका महंगा बिक रहा है, हमारा माल वहां बिकना कम होगा, तो हमको अमेरिका जैसा कोई दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा ना। हम काहे अमेरिका के पीछे बैठे हुए भैया, इतने सारे देश हैं, उनसे दोस्ती करो, वहां अपना माल बनाओ, कस्टमर बनाओ। तो नया कस्टमर ढूंढना एक सोल्यूशन है, इस पागल आदमी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? डिपेंडेंसी हटाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। नहीं तो कल को कोई भी ऐसा कोई गली का गुंडा उठ करके आएगा और मोदी जी को उंगली दिखाएगा, या जो भी हमारे देश के प्राइम होंगे उनको उंगली दिखाएगा, और ये टैरिफ खेल के चला जाएगा, और हम कहेंगे बैठ के बात करते हैं। यही खेल चलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में हमको भैया चाइना की तरह बनना पड़ेगा। चाइना कितनी बुराई कर लो, चाइना का माल रात तक नहीं टिकता, कितनी बुराई कर लो भैया चाइना, लेकिन रहता अपने स्वैग में। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री है, उसको क्या मतलब, सारा कुछ खुद ही बना रहा है वो, तभी तो चौड़ में रहता है। हम नहीं है चौड़ में, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, चीजें खरीदने के लिए भी, चीजें बेचने के लिए भी। उसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म यही कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, सब कुछ देश में बनाओ, सब कुछ तो नहीं लेकिन जितना पॉसिबल है अपने देश के अंदर बनाओ। हमको नहीं चाहिए बाहर से दिशें, हमको नहीं बेचना है बाहर। अपने देश में आबादी कम है क्या भैया? चाइना के साथ बेनिफिट क्या है? चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री है और आबादी भी वहां भरपूर है, हमारे यहाँ भी आबादी भरपूर है, मैन पावर भरपूर है, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकती? हालांकि कैपेक्स तो बढ़ा है इस बजट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट तो बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार का जोर तो है, लेकिन ये चीज़ें तुरंत तो नहीं होगी ना, साल 2 साल 5 साल में नहीं होती, ये 10-15 साल 20 साल की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, अगर सरकार का जोर है इस तरफ तो भविष्य में हो सकता है कि चाइना की तरह हम भी सीना चौड़ा करके किसी भी गली के गुंडे के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हालत ये नहीं है। अब देखो इसका क्या होता है, खेल कभी भी बदल सकता है। मोदी जी भैया जादूगर आदमी है, कभी क्या पता नेगोशिएशन करके कुछ घटवा पटवा लें, हालांकि स्कोप तो उसने दे ही दिया है, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन स्टॉक बाजार में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी भैया, जो सितंबर से बनी हुई है अभी भी बनी रहेगी। कोई नहीं बोल सकता कि अभी बुलिश टाइम है या बेरिश टाइम है, भागेगा गिरेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये क्योंकि ट्रम्प चाचा हैं, इनके मूड पर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी? इतना डिटेल में बताया, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट में इतना डिटेल में कोई नहीं बताया, गजब बताया। ऐसा लिख के बताइए, एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं, रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता मैं हर एक कमेंट हूं। अच्छा एक और चीज मैं दिखाना भूल गया, आप यूरोपियन मार्केट वगैरह भी देखोगे ना, सब गिरा हुआ है ट्रम्प के इस डिसीजन के बाद। एशियन मार्केट देखो ना, ये भी गिरा हुआ है। अपना मार्केट अगर ज्यादा नहीं गिरा है तो ज्यादा खुश मत होना भैया, पता नहीं क्या
चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन असर इधर भी दिखेगा। पूरा यूरोपियन और एशियन मार्केट अगर लाल है तो अपना भारतीय बाजार अगर ज्यादा लाल नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, बाकी आईटी और बाकी सेक्टर तो गिरे हुए हैं ही। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं ट्रम्प चाचा क्या करते हैं। बताइएगा जरूर एनालिसिस कैसी लगी।